नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। कल मैंने एक वीडियो की थी कि किस तरीके से ममता बनर्जी पिछले 15 साल से लगातार अपने नारों से, अपने काम से, अपने व्यवहार से हर तरीके से यह प्रयास कर रही थी कि जो पश्चिम बंगाल है उसे बांग्लादेश के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया जाए, या कहें जो वेस्ट की जमात की, आईएसआई की एक फिलॉसफी है ना ग्रेटर बांग्लादेश की, ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी उसे ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करने में लगी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को करारी शिकस्त दी, या कहें हिंदुओं ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी का नामो निशान मिटा दिया, ममता बनर्जी तक को हरा दिया, ये उसकी बानगी है कि किस तरह का हिंदू रिसर्जेंस हुआ। लेकिन एक कहावत है ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। ऐसा लग रहा है कि ये ममता बनर्जी, ये टीएमसी और उनके बीच में बैठे जो जमाती हैं, क्योंकि ये मानकर चलिए टीएमसी का कैडर का एक बड़ा पार्ट, या कहें उसको हाईजैक कर लिया है। जैसे उसकी इलेक्शन मशीनरी को आईपैक ने हाईजैक किया था ना, उसके कैडर को जमात ने हाईजैक किया हुआ है। ऐसा लग रहा है वही जमाती, वही टीएमसी, वही बुआ भतीजा डायरेक्ट एक्शन डे की तैयारी कर रहे हैं, या कम से कम उस बंगाल को उस तरफ धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या ये उसी की तैयारी है? और आज ही क्यों किया गया, वो डेट बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी चर्चा करूंगा। हुआ क्या है, शुभेंदु अधिकारी 2 बार लगातार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। पिछली बार 1900 वोट से हराया, इस बार 15,000 वोट से हराया। शायद ममता बनर्जी को अपनी हार पसंद नहीं आई, और जो शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं, टोटली अपॉलिटिकल व्यक्ति है, सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के लिए काम कर रहे हैं, जिनका नाम है चंद्रनाथ रथ। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई कलकत्ता में रात को लगभग 11:15 बजे मध्यम ग्राम में। वो किसी कार्यक्रम से लौट, शुभेंदु अधिकारी भी वहां से लौट रहे थे, और उस दौरान जब इनकी गाड़ी मध्यम ग्राम में थी, ये कोलकाता एयरपोर्ट के आसपास का, उस तरफ अगर आप जाएंगे उस तरफ का इलाका है, जब वो इनकी गाड़ी जा रही थी, बाकायदा एक निसान गाड़ी आती है, इनकी गाड़ी को एक तरीके से टेक ओवर किया जाता है, और अचानक से इनकी गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ता है। उसके बाद एक बाइकर आता है बराबर में से, और 4 से 5 राउंड फायर किए जाते हैं। 3 गोलियां चंद्रनाथ रथ को लगती हैं, सिर में, छाती में, और एक और गोली लगी है। एक उनके साथ और व्यक्ति बैठा हुआ था, या शायद पीछे बैठा हुआ था, एक गोली उसको लगती है, वो भी अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके बाद वो गाड़ी वहां छोड़ी जाती है, वो व्यक्ति उस बाइक के पीछे बैठता है, और वहां से वो लोग फरार हो जाते हैं। और जो ये हत्या की गई है, ये ग्लॉक 43X पिस्टल है, ऑस्ट्रिया मेड, उससे ये फायर किया गया है। इसका मतलब कोई ये देसी काम करने वाले नहीं थे कि कट्टे से 4 फायर किए, 2 फायर किए और कट्टा फेंका या कट्टा लेके भाग गए। कंट्री मेड पिस्टल से काम नहीं हो रहा था, सोफिस्टिकेटेड वेपन का इस्तेमाल किया गया। बाकायदा रेकी की गई कि चंद्रनाथ रथ के समय कहां होंगे, उसके बाद उनके ऊपर वो फायर किया गया। यानी पूरा एक प्री प्लान, जिससे मर्सनरी काम करते हैं ना, जैसे मैथ्यू वैन डाइक काम करता था जो पकड़ा गया है, उसी तरीके से इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये वो गाड़ी है जिसके अंदर चंद्रनाथ रथ थे। इसके ऊपर लिखा क्या है, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन ड्यूटी। यानी ये वो गाड़ी है जो शुभेंदु अधिकारी के काफिले की है। तो क्या ये एक प्री प्लान्ड ऑपरेशन था जिसमें निशाना शुभेंदु अधिकारी थे? और शुभेंदु अधिकारी शायद उनकी किस्मत अच्छी थी, इस समय वो वहां मौजूद नहीं थे। उनकी जगह जो उनके पीए हैं, कहा यह जाता है भवानीपुर में जो जितना भी पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन था, वो शुभेंदु अधिकारी के लिए इन चंद्रनाथ जी ने ही पूरा का पूरा डिजाइन किया था। इन्हीं का एग्जीक्यूशन था, सिर्फ शुभेंदु के लिए काम कर रहे थे। ये गलती थी इनकी कि शुभेंदु ने एक महिला को 2 बार लगातार चुनाव हराया। सिर्फ चुनाव नहीं हराया, राजनीतिक जीवन खत्म कर दिया है साहब। राज्यसभा जा नहीं सकती, लोकसभा नहीं जा सकती, विधानसभा नहीं जा सकती, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा अगर चुनाव लड़ेंगी, शुभेंदु जीतने नहीं देगा। राज्यसभा के लिए किसी की सीट खाली कराकर आप राज्यसभा चुनाव में जाना चाहेंगे तो बीजेपी के पास मेजोरिटी है, वहां नहीं जा सकती। अब ममता कह रही है ना, अरे मैं तो वकालत करूंगी, वकालत। साहब वहां कहीं का नहीं छोड़ा इस व्यक्ति ने, और शायद यही खुन्नस है कि एक व्यक्ति किस तरीके से, जिसने ममता को बनाया, उसी ने ममता को निपटाया।
और क्या यही फ्रस्ट्रेशन है कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला किया गया और शायद उनकी जगह उनके पीए उसका निशाना बन गए? अब कुछ लोकल लोगों से बात हो रही थी, लेकिन लोकल मीडिया में खबर ये भी है, देखिए एक ये एंगल भी है, लेकिन दूसरा एंगल ये भी है कि जो शुभेंदु है वो उनका जो घर है कांथी में, वो उसकी तरफ जा रहे थे और ये मध्यम ग्राम की तरफ जा रहे थे। तो संभवतः एक वार्निंग शॉट भी हो सकता है, ये बताने के लिए कि शुभेंदु तुम्हारे लिए आने वाला समय बहुत सहज नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि चुनावी रूप से आपने हरा दिया तो उससे काम नहीं चलेगा। ममता की जड़ें बहुत गहरी हैं, निश्चित तौर पर गहरी हैं। कैसे? पिछली वीडियो में भी दिखाया था, सीआईए का लीक डॉक्यूमेंट है जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को कल्टीवेट किया जा रहा है, जो बहुत ज्यादा एंटी अमेरिकन नहीं दिखती हैं, इमेज मेकओवर हो रहा है। अब वो महिला फ्रेंडली दिखने का प्रयास कर रही हैं। तो क्या ये वार्निंग शॉट जो आसिम मुनीर कहता था, भैया एक संभावना तो पूर्ण रूप से यह है कि जो टीएमसी है, जो हारी है, उसने ये सब किया है, और दूसरा यह है कि जो टीएमसी के अंदर ही जमात का जो कैडर है उसका इस्तेमाल किया गया है सीआईए और आईएसआई के द्वारा यह मैसेज देने के लिए कि हम जिस महिला को कल्टीवेट कर रहे थे, जिस ममता बनर्जी को कल्टीवेट किया जा रहा था, बहुत सारे अब प्लेटफॉर्म्स तो ये भी चलाने लगे हैं कि भैया जमात ने पैसा खर्चा किया था, 68 कैंडिडेट उसने खड़े किए थे। अगर ये सही है, ये लीक डॉक्यूमेंट सही हैं, तो भैया एक बहुत बड़ा एसेट भारत में सीआईए का निश्चित तौर पर न्यूट्रलाइज हुआ। पहले अरविंद केजरीवाल, फोर्ड फाउंडेशन वाले हटा दिए गए, निपटा दिए गए राजनीतिक रूप से, परेशानी चल रही है। अब ममता बनर्जी उस क्रम में बाहर हो गई हैं। जिस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का एक गेटवे बना दिया था डेमोग्राफिक चेंज के लिए, हथियार वहां बन रहे थे, सब कुछ हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। छोटी सी घटना बताता हूं, कैनिंग नाम की जगह है, साहब वहां लेथ मशीन लगाकर बंदूकें इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा था। जुलाई 2019 में पकड़ा गया, सितंबर 2019 में पकड़ा गया, अक्टूबर 2016 में पकड़े गए। रिवॉल्वर, लेथ मशीन, हर कुछ एक वानगी है। कंट्री मेड बॉम्ब्स तो दुनिया भर के भरे पड़े हैं वहां पर। क्या क्या अभी बहुत सारी चीजें हैं, वो दिखाऊंगा। तो ममता बनर्जी ने एक तरीके से एपिसेंटर बना दिया था, और जब उस वहां क्लिंजिंग हो रही है, जब वहां शुभेंदु अधिकारी आ रहा है, तो उससे पहले आप ये वार्निंग शॉट दे रहे हैं क्या, टीएमसी के कैडर और जमात का इस्तेमाल करके? और ध्यान दीजिएगा, आज की तारीख क्या है जिस दिन यह हुआ, 7 मई। यह वही तारीख है जिस दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो पहली स्ट्राइक की थी वो 1:03 या 1:05 के आसपास थी, और ये 11:15 बजे के आसपास हुआ है। लगभग समय भी एक है, लगभग तारीख भी एक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद पाकिस्तान की मीडिया में जिस हद तक चर्चा हो रही है, जिस हद तक प्रोग्राम चल रहे हैं, ये मतलब वो देख के दंग हो गए हैं कि भैया भारत के 70-72 मतलब लगभग 3/4 हिस्से पर बीजेपी का कब्जा है। लगभग 3/4 आबादी पर बीजेपी सरकार, जहां जहां आबादी है वहां पर बीजेपी सरकार है। वो हिंदू नेशनलिस्ट का रिसर्जेंस बता रहे हैं, और उन्हें ये लगता था, ये देखिए आसाम वाले ने तो साफ कह दिया कि भैया यहां से मैं सबको भगा दूंगा, बशर्ते यह है कि बंगाल का रास्ता बंद होना चाहिए। अब बंगाल बंद हो गया, त्रिपुरा बंद हो गया, आसाम बंद हो गया। तो जो पूरा का पूरा सीआईए का प्लान था कि बांग्लादेश में आकर जमातियों को बिठाएंगे, यूनिस को बिठाएंगे, उसका इस्तेमाल कर भारत के अंदर इन सब लोगों को धकेलेंगे और ये सब कार्यक्रम करेंगे, भैया वो तो एक झटके में फेल हो गया। और ये फेल किया बंगाल की जनता ने। और आप अब ये मैसेज दे रहे हैं, और कब दे रहे हैं? जब 2 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें अमित शाह भी आएंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे, योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, और संभवतः बीजेपी का हर मुख्यमंत्री आएगा, हर बड़ा नेता आएगा। तो क्या आप उसे ओवरशैडो करना चाह रहे हैं कि आप ऐसी स्थिति क्रिएट कर दे बंगाल के अंदर कि भैया जो शपथ ग्रहण समारोह की जो मैग्नेनिमिटी है, जो उसका वैभव है, जो भव्यता होगी, शायद उसको ओवरशैडो करने का प्रयास है कि भैया एसपीजी वाले प्रधानमंत्री को कहें कि भैया इनपुट है, आप जाइए ही मत, योगी जी आप जाइए ही मत। आप शपथ ग्रहण को खराब करना चाह रहे हैं।
आप शुभेंदु को मैसेज देना चाह रहे हैं, आप भारत सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं, आप यूनियन ऑफ इंडिया को संदेश देना चाह रहे हैं। क्या यह संभावना है क्या? देखिए, जांच पुलिस कर रही है निश्चित तौर पर, लेकिन टीएमसी, जमात, आईएसआई, सीआईए जो ये हुआ है ना, सबका फायदा है। तो किसने किसका कैसे इस्तेमाल किया, ये जांच का विषय है, और ये कलकत्ता पुलिस नहीं कर पाएगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि एनआईए को अभी जांच देनी चाहिए, क्योंकि भैया अब जिस तरह का चैटर पश्चिम बंगाल के अंदर है, लोकल लोग कह रहे हैं कि शायद बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भाग गया है, बहुत सारी मतलब अलग अलग तरह की बातें चलने लगी है, तो बहुत सारी रूमर्स भी होंगी इसमें, बहुत सारी चीजें सही भी होंगी, और आपको ये एट द एंड ऑफ द डे अब 2 दिन बाद 4 दिन बाद देंगे ना ये कोई, क्योंकि आज भी कलकत्ता पुलिस में टीएमसी का एक बड़ा कैडर काम कर रहा है। आप विश्वास नहीं कर सकते कि कौन बचा रहा है, कौन भगा रहा है, कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है। इसीलिए आपको आते ही जितना भी सरकारी तंत्र है उसमें जितने भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट काम कर रहे थे, आपको आके ये कहना पड़ा कल से ऑफिस मत आइएगा, क्योंकि वो सब लोग काम सरकारी कर रहे थे लेकिन काम टीएमसी के लिए कर रहे थे। आपको सारी फाइलें रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ी। अब सरकार नबन्ना की जगह राइटर्स बिल्डिंग से चल रही है, चलेगी, मतलब खबर ये है। तो आपको सिस्टम में किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, तो आपको जब ईसी को बाहर से लाकर पूरा तंत्र चलाना पड़ा, तब जाकर एक फेयर इलेक्शन हुआ, तो आपको ये जांच भी एनआईए को देनी पड़ेगी, तभी जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ हो पाएगा। और जो चन्नाथ रथ है ये अकेले नहीं है, और हां, जो वो गाड़ी पकड़ी गई है फेक नंबर प्लेट है, सिलीगुड़ी की, किसी विलियम जोसेफ की, और पता लग रहा है कि उसी नंबर की वही गाड़ी तो भैया वहां खड़ी है ऑलरेडी, जिस आदमी के नाम वो रजिस्टर्ड है वो आदमी वहां है, इसका मतलब ये फेक नंबर प्लेट लगाई गई है। और क्या ये डिसेप्शन है कि कोई भागना चाह रहा है पश्चिम बंगाल से? कौन? मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। तो सारे एयरपोर्ट्स और हर एग्जिट पॉइंट्स पर भी नजर होनी चाहिए पुलिस की, एजेंसीज की, कि कहीं कोई भाग तो नहीं रहा है इस डिसेप्शन में। क्योंकि कलकत्ता का जो एयरपोर्ट है, जैसे कभी मुंबई का एयरपोर्ट एक तरीके से रिक्त था ना माफियाओं के लिए, कलकत्ता एयरपोर्ट के लिए भी खबर यही है कि बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है, किसी के कब्जे में है, तो उसका इस्तेमाल कर कर कोई भाग ना जाए, इस पर भी ध्यान रखिए। और चन्नाथ रथ अकेले नहीं है, इसके अलावा चंदन शर्मा एमएलए बने हैं, उनके भाई की हत्या कर दी गई। एमएलए बना है, उसके भाई की, बड़ी बात लग रही थी मुझे सुबह। इससे बड़ी क्या होगी कि जो सीएम बनने वाला है उसका बिल्कुल राइट हैंड, जिसने एक तरीके से उनके लिए सारी पटकथा लिखी, उस व्यक्ति को हटा दिया गया। उसके अलावा रोहित रॉय नाम का व्यक्ति है, रोहित रॉय उर्फ चिंटू, इसको बशीरहाट में मार दिया गया। बीजेपी का कार्यकर्ता है। किस लिए? झंडा लगा रहे थे, झंडे लगाने पे बवाल हुआ और मार दिया गया। हॉस्पिटल में जाके इस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। यह हालत है। एक भाई साहब हैं कमल मंडल, पकड़े गए हैं बांग्लादेश बॉर्डर से, क्योंकि बालगुड़ी चौक पचूरिया मर्डर केस में बांग्लादेश भाग रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता को मारा है। तो यह स्थिति है बंगाल की। इसके अलावा मतलब क्रैकडाउन, देखिए क्रैकडाउन शुरू हो गया है, पकड़े जा रहे हैं लोग, कोई बांग्लादेश भाग रहा है तो पकड़ रहे हैं। उसके अलावा कलकत्ता पुलिस ने बहुत सारा एम्यूनिशन और फायर आर्म्स पकड़े हैं। टीएमसी का एक की वर्कर है नारायण रंजीत, उसके घर से। और जब पब्लिक को यह पता लगा तो पब्लिक ने हमला बोल दिया, क्योंकि भाई साहब 15 साल से उसका दंश झेल रहे होंगे। अब पता लग गया पुलिस साथ है, तो पब्लिक अपने हाथ में मोर्चा ले रही है। इसीलिए एक व्यक्ति की दुकान को कब्जा करके टीएमसी ऑफिस बना दिया गया था, बुलडोजर ला के गिरा दिया गया। और उसे क्या कह रहे हैं टीएमसी वाले? अरे टीएमसी के ऑफिस पे हमला हो गया। कोई ये बताएगा कि भैया टीएमसी का ऑफिस बना कैसे था? टीएमसी का ऑफिस बना था जब आपने किसी की दुकान कब्जा की थी। और हालात ये हैं कि जो सीपीएम है उसे अपने 150 ऑफिस
8 साल बाद वापस मिले हैं। ये सीपीएम वाले जो क्रांति की लहर लेकर, क्रांति के बुलबुले में बैठकर ये आगे बढ़ते हैं और हंसिया और किस किस का वो अपना झंडे पे निशान बना के चलते हैं। इनकी ये औकात नहीं थी 15 साल में कि अपने ऑफिस खाली करा लें। बीजेपी आई है तो कांग्रेस और सीपीएम वालों के दफ्तर मिले हैं और बात कर रहे हैं क्रांति की। ये हालत थी, टीएमसी ने ये हालत बना दी थी इनकी। आप सोचिए किस हद तक टीएमसी का सिस्टम अंदर घुसा हुआ था कि आपको अपना घर बनाने के लिए जो सीमेंट का कट्टा लगाना है, जो सरिया लगाना है, जो लिफ्ट लगानी है, ईंट लगानी है, वो टीएमसी का बैठा हुआ एक लोकल गुंडा बताएगा कि इस दुकान पे से आएगा सामान, इस कंपनी का आएगा, वो लगाओगे आप। हिम्मत नहीं थी कि आप लगा सकते हो। और जो जो वीडियो पश्चिम बंगाल से निकल के आ रही है ना, मतलब हर वीडियो देख के ऐसा लगता है कि शायद अंग्रेजों ने शायद वो नहीं किया होगा, वो टीएमसी कर रही थी। उसके अलावा कैनिंग में ही जहां वो लेथ मशीन लगा के वो सब कार्यक्रम चल रहा था, हुसैन गाजी कोई पकड़ा है, शौकत मुल्ला किसका खास है? ममता का। उसने बहुत सारा गोल्ड और कैश ग्रामीण हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में छुपा के रखा हुआ था, वो रिकवर किया गया है। ये स्थिति है। 12-12 साल से लोग अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे इन जैसे लोगों के डर की वजह से। देखिए, चंद्रनाथ रथ के साथ जो हुआ निश्चित तौर पर बहुत बड़ी घटना है, लेकिन जो ये इंसिडेंट दिखाई देते हैं ना सब कुछ, कल एक आज तक का एक प्रोग्राम आता है, वो रिपोर्टर्स ऑन द रिकॉर्ड कुछ ऐसे करके आता है। उसमें एक महिला पत्रकार बैठी हुई थी, पश्चिम बंगाल को कवर किया था। वो बता रही थी कि वो पश्चिम बंगाल का जब चुनाव कवर करने गई थी, शायद पिछली बार का बता रही थी, उसके पीछे पुलिस मतलब भीड़ भाग ली, बम चल रहे थे। वो एक घर में घुसी, घर वालों ने घुसने से मना कर दिया कि हम नहीं घुसाएंगे वरना हमारे घर में आग लगा देंगे। उसने कहा मेरे बच्चे हैं, तब उसे अंदर लिया गया और चावल के कनस्तर के अंदर, जो चावल का कैनिस्टर होता है उसके अंदर उसे छुपाया, उसके ऊपर सामान रखा और वो महिला 2 घंटे तक, वो पत्रकार और आज तक की पत्रकार थी, वो 2 घंटे तक वहां छिपी रही। उसके पास संसाधन होंगे, वो फोन मिला सकती थी। उन्होंने ये तक कह दिया छुपाने वालों ने कि फोन बंद कर लेना वरना नेटवर्क से पकड़ लेंगे। ये था पश्चिम बंगाल, और उस पश्चिम बंगाल को डायरेक्ट एक्शन डे की तरफ धकेलने का प्रयास है क्या, जो ये रथ की हत्या हुई है। इसलिए कह रहा हूं कि एनआईए की जांच की जरूरत है। 7 मई इंपॉर्टेंट डेट है, मैसेजिंग है क्या, और निश्चित तौर पर बुआ भतीजा को पकड़ा जाना चाहिए, अच्छे से रगड़ाई हो, पूछताछ हो, और अगर कहीं भी यह साबित होता है कि टीएमसी एज अ पार्टी, उसके फंक्शनरीज इसमें कहीं भी इन्वॉल्व है, टीएमसी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दो भाई साहब। कम से कम ये मांग सोशल मीडिया पे तो शुरू हो गई है। होगी नहीं होगी, क्या होगा वो एक अलग विषय है। और अब पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की कहानियां सामने आ रही हैं, लोग खुलकर बोल रहे हैं, वो जबरदस्त है। और अब लोग इस बात को भांप गए हैं, टीएमसी वाले भी, कि किस हद तक गलती हो गई थी, जान बचाकर भाग रहे हैं। एक वो था ना रिजू दत्ता, टीएमसी का प्रवक्ता, कि अजय पाल शर्मा को तो हम पर सरकार बनने दो, हम यूपी से घसीट कर लाएंगे, हाथ जोड़ रहा है, कह रहा है साहब पता नहीं था, जबरदस्ती करवाया जा रहा था, माफी मांग रहा हूं शुभेंदु से, क्योंकि पता है कि घसीटने पे क्या होता है। एक जवाहर सरकार है, वो पहले शायद वो दूरदर्शन वगैरह का हेड रहा है, कुछ आईएएस अधिकारी रहा है। आरफा के शो में गया, आरफा कह रही एसआईआर की वजह से हारे हैं ना, एसआईआर, कह रहा एसआईआर वैसआईआर कुछ नहीं, एंटी इनकम्बेंसी थी, करप्शन था। मैं तो ममता बनर्जी को कह रहा था कि भैया वो ऐसा है कि थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करो। सब पलटने लगे हैं। मनोज तिवारी क्रिकेटर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहा है, कि भैया मुझे तो कुछ करने ही नहीं दिया जाता था, मैं तो बस चाय बिस्किट खाने के लिए जाता था। अरे साहब तब क्यों नहीं बोले? खैर बोलते भी कैसे, उनकी गाड़ी के बराबर में भी कोई बाइक वाला आ जाता। कि मतलब आपने अपने बीच के लोग भी एक तरीके से बंधक बनाए हुए थे। और वो जो भाईपो है अभिषेक बनर्जी, अब इतना डरा हुआ है, कह रहा नहीं, मैं तो ये कह रहा था 4 तारीख को ना डीजे बजा के डांस करेंगे। तब क्या कहा था कि ऐसा डीजे बजाऊंगा कान के नीचे।
तब तो यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज दिया जा रहा था और अब डर रहे हैं। तो बुआ भतीजा बंगाल छोड़कर भागे ना, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बंगाल में आग लगे ना इसकी वजह से, क्योंकि निश्चित तौर पर बंगाल को जलाने का प्रयास है। बीजेपी के कार्यकर्ता इस हद तक उद्वेलित हैं, इस हद तक, मतलब वहां बाहर बड़े बड़े जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया हमें तो अमित शाह और शुभेंदु ने रोका हुआ है और हम क्या कर दें। ये स्थिति है। अग्निमित्रा पॉल थी या कौन महिला सांसद थी, मैं नाम नहीं याद आ रहा, विधायक थी, वो बोल रही है वहां शुभेंदु के साथ जो लोग घूम रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि भैया हमें तो शुभेंदु ने और अमित शाह ने रोका हुआ है और ये प्रयास है कि बंगाल को पोस्ट पोल वायलेंस में चलाया जाए और जो ये जीत है, जो ये हिंदू रिसर्जेंस है, इसको बदनाम किया जाए। देखिए, गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में हो, लेकिन वो करे पुलिस। योगी मॉडल अपनाए। योगी मॉडल साफ है, जितना बड़ा इनाम उतना शरीर के ऊपर गोली लगेगी। छोटा इनाम पैर में, बड़ा इनाम थोड़ा ऊपर, बड़ा इनाम थोड़ा ऊपर और बड़ा इनाम। तो वही मॉडल वहां अपनाना पड़ेगा। और शुभेंदु ने योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर यह बता दिया कि वो मॉडल पश्चिम बंगाल में होगा। और अगर आपको पश्चिम बंगाल को जलने से बचाना है तो भैया 9 तारीख का इंतजार मत करो, शपथ लो और कार्यक्रम शुरू कर दो, क्योंकि 48 घंटे बहुत होते हैं इन जैसी एजेंसीज और इन जैसे संगठनों के लिए कहीं पर कुछ करने के लिए। खैर, जो डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ लेकर आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड के माध्यम से आप स्कैन कर सकते हैं और चैनल का मेंबर बन के भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।